प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ईएफएम, राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सांबर लेक, जयपुर, आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम प्रथम वर्ष यानी बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हमारे ईएफएम सब्जेक्ट के पेपर व्यवसायिक अर्थशास्त्र यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स का अध्ययन हम कर रहे थे, और आज के ई लेक्चर में हम व्यवसायिक अर्थशास्त्र यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे लाभ के सिद्धांतों के बारे में। यानी विद्यार्थियों, आज के ई लेक्चर में हम अध्ययन करने जा रहे हैं लाभ के सिद्धांतों के बारे में। विद्यार्थियों, लाभ के सिद्धांत, लाभ क्यों उत्पन्न होता है, लाभ क्या होता है, इसको लेकर अर्थशास्त्र में बड़ा मतभेद है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लाभ के सिद्धांत। लाभ के सिद्धांत, लाभ के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट। और पहला जो सिद्धांत है वो है लाभ का लगान सिद्धांत। लाभ का लगान सिद्धांत, लाभ का लगान सिद्धांत। यानी रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। विद्यार्थियों, इस थ्योरी यानी इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो फ्रांसिस वॉकर ने किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांसिस वॉकर ने किया था, और प्रोफेसर वॉकर के अनुसार लाभ योग्यता का लगान है। यानी प्रॉफिट इज द रेंट फॉर सुपीरियर एबिलिटी। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉकर, प्रॉफिट इज द रेंट फॉर सुपीरियर एबिलिटी। विद्यार्थियों, according to Professor Walker, profit is the rent for superior ability. उनके अनुसार लगान एवं लाभ में अनेक समानताएं हैं। लगान और लाभ, रेंट और प्रॉफिट, इन दोनों में अनेक समानताएं हैं। लगान भूमि के प्रयोग के लिए भुगतान है, जबकि लाभ साहसी की योग्यता का भुगतान है। यानी लगान क्या है? भूमि के प्रयोग के लिए भुगतान है, जबकि लाभ क्या है? साहसी की योग्यता, साहसी की योग्यता का भुगतान है। जिस प्रकार भूमियां विभिन्न उत्पादकता वाली होती हैं, ठीक उसी प्रकार साहसी भी विभिन्न व्यावसायिक योग्यता वाले होते हैं। और जिस प्रकार अधिसीमांत भूमि पर सीमांत भूमि की तुलना में अधिक उत्पादकता के कारण लगान उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार साहसी भी, ठीक उसी प्रकार अधिक योग्य साहसियों का लाभ भी अधिसीमांत तथा सीमांत साहसियों की उत्पादकताओं के अंतर के आधार पर निर्धारित होता है। तो उन्होंने लाभ को और लगान में अनेक समानताएं बताई। इसलिए जो उनका सिद्धांत है वो कहलाता है लाभ का लगान। इसलिए जो उनका सिद्धांत है उसको हम लाभ का लगान सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि उन्होंने लाभ और लगान में अनेक समानताएं उन्हें बताई। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार, उनके अनुसार जिस प्रकार भूमियां विभिन्न उत्पादकता वाली होती हैं, ठीक उसी प्रकार साहसी भी विभिन्न योग्यता वाले होते हैं। यानी प्रोफेसर वॉकर के अनुसार जिस प्रकार भूमियां विभिन्न उत्पादकता वाली होती हैं, ठीक उसी प्रकार साहसी भी विभिन्न योग्यता वाले होते हैं।
और जिस प्रकार अधिसीमांत भूमि और सीमांत भूमि की तुलना में अधिक उत्पादकता के कारण लगान उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार अधिक योग्य साहसियों का लाभ भी अधिसीमांत तथा सीमांत साहसियों की उत्पादकताओं के अंतर से निर्धारित होता है। वो कहते, उनके अनुसार there are various similarities in profit and rent. Rent is the payment for the use of land, whereas profit is the payment for the use of entrepreneur's ability. Profit is the payment for the use of entrepreneur's ability. The entrepreneurs vary in their ability in the same manner as lands vary in their fertility. The rent is the difference. अब रेंट जिस प्रकार से हमने कहा कि रेंट सीमांत और अधिसीमांत भूमियों की उत्पादकता के अंतर के कारण लगान उत्पन्न होता है, वो कहते हैं उसी प्रकार लाभ भी उत्पन्न होता है। अधिसीमांत और सीमांत साहसियों की अधिसीमांत और सीमांत साहसियों की उत्पादकताओं के अंतर से वो निर्धारित होता है। जिस प्रकार सीमांत अथवा लगान रहित भूमि होती है, ठीक उसी प्रकार सीमांत साहसी भी होता है। इस सिद्धांत के अनुसार सीमांत साहसी का तात्पर्य उस साहसी से है जो अपनी वस्तु का उत्पादन करके उसे बेचकर केवल लागत ही वसूल कर पाता है। यानी the meaning of marginal entrepreneur is one who by selling his produce gets only the cost of production and he does not get any profit. यानी अतः सीमांत साहसी को कोई लाभ नहीं मिलता, परंतु अधिसीमांत साहसी अपनी ऊंची योग्यता के कारण वस्तु का उत्पादन नीची लागत पर करते हैं तथा वस्तु के मूल्य एवं लागत के अंतर के बराबर लाभ कमाते हैं। यानी वो ये कहते हैं कि some entrepreneurs get profit due to their superior ability, उनके अनुसार, because they produce at low cost and sell it at higher price. इस प्रकार से लाभ भी लगान की तरह एक भेदात्मक बचत है। Thus profit is also a differential surplus just as rent. विद्यार्थियों, लाभ के लगान सिद्धांत के अनुसार सीमांत साहसी केवल प्रबंध की मजदूरी प्राप्त करता है तथा लाभ नहीं, इसलिए लाभ उत्पादन लागत में सम्मिलित नहीं होता है। बाजार मूल्य सीमांत साहसी की लागत से निर्धारित होता है, इसलिए लगान की तरह लाभ भी वस्तु के मूल्य में सम्मिलित नहीं होता है। एज पर द रेंट थ्योरी, इस बात को अच्छे से समझना पड़ेगा कि एज पर द रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट द मार्जिनल एंटरप्रेन्योर गेट्स ओनली वेजेस फॉर मैनेजमेंट, सो प्रॉफिट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन कॉस्ट। और मार्केट प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड किससे होता है? मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द कॉस्ट ऑफ द मार्जिनल एंटरप्रेन्योर, यानी सीमांत साहसी। और सीमांत साहसी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, केवल वो प्रबंध की मजदूरी प्राप्त करता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकला कि लाभ उत्पादन लागत में सम्मिलित नहीं होता है और लगान की तरह लाभ भी वस्तु के मूल्य में सम्मिलित नहीं होता है, क्योंकि बाजार मूल्य जो है वो सीमांत साहसी की लागत से निर्धारित होता है। Market price is determined by the cost of marginal entrepreneur. Therefore, profit is also not included in the price of the commodity like rent. यानी इस सिद्धांत के अनुसार
लाभ उत्पादन लागत में सम्मिलित नहीं होता है। बाजार मूल्य सीमांत साहसी की लागत से निर्धारित होता है, इसलिए लगान की तरह लाभ भी वस्तु के मूल्य में सम्मिलित नहीं होता है। तो विद्यार्थियों, इस सिद्धांत की अब क्या क्या आलोचनाएं की गई हैं, क्या क्या क्रिटिसिज्म किया गया है, उसका अध्ययन करेंगे। पहला यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म किया गया है वो है पहला इस थ्योरी की जो आलोचना की गई वो है कि लाभ और लगान में पूर्ण समानता संभव नहीं। यानी प्रॉफिट एंड रेंट कैन नॉट बी सिमिलर। प्रॉफिट एंड रेंट cannot be similar. इस प्रकार हम देख सकते हैं विद्यार्थियों कि पहला जिसकी आलोचना की गई वो है कि लाभ और लगान में पूर्ण समानता संभव नहीं है, क्योंकि इस सिद्धांत के आलोचकों का कहना है कि लाभ तथा लगान में पूर्ण समानता नहीं हो सकती। लगान, क्योंकि इसका कारण क्या है? वो कहते हैं कि लगान सदैव धनात्मक होता है, रेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कुड बी जीरो इन एक्सेप्शनल केसेस। यानी कभी अपवाद स्वरूप ही शून्य भी हो सकता है, लेकिन कभी भी ऋणात्मक नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन जब उद्यमी को हानि होती है तो लाभ ऋणात्मक भी होता है। तो इसलिए इसको हम लगान से समानता, इसकी पूर्ण समानता संभव नहीं है, क्योंकि ये तो ऋणात्मक हो सकता है। यानी इसके विपरीत जब उद्यमी को हानि होती है तो लाभ ऋणात्मक होता है। इफ एंटरप्रेन्योर सफर्स लॉस देन इट इज ए नेगेटिव प्रॉफिट। तो प्रॉफिट रेंट पूरी तरह से सिमिलर नहीं हो सकते। दूसरी जो इसकी आलोचना की गई है, दूसरी आलोचना इसकी की गई है इस सिद्धांत की, वो है कि लाभ केवल योग्यता का पुरस्कार है, ऐसा नहीं। लाभ केवल योग्यता का पुरस्कार नहीं। यानी प्रॉफिट इज नॉट द रिवार्ड ऑफ एबिलिटी अलोन। एक ये आलोचना भी की गई कि साहसी को जो लाभ है वो केवल व्यवसायिक योग्यता के कारण ही प्राप्त नहीं होता है। लाभ एकाधिकार के कारण अथवा अनायास अच्छे अवसर प्राप्त होने के कारण भी प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार लाभों का यह सिद्धांत लाभों की व्याख्या नहीं करता है ठीक से। यानी प्रॉफिट इज नॉट अर्न because of entrepreneur's ability alone. It could be due to monopoly or unexpected opportunities. This theory does not explain them. अब हम इसकी तीसरी आलोचना पढ़ेंगे इस सिद्धांत की। इस सिद्धांत की तीसरी आलोचना जो की गई है वो ये है कि सीमांत अथवा लाभ रहित साहसी का नाम
सीमांत अथवा लाभ रहित साहसी का ना पाया जाना। ना पाया जाना, यानी एब्सेंस ऑफ मार्जिनल और नो प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर। यानी सीमांत अथवा लाभ रहित साहसी का न पाया। तो तीसरी आलोचना इस सिद्धांत की है कि सीमांत अथवा लगान रहित भूमि पाई जा सकती है। सीमांत अथवा लगान रहित भूमि पाई जा सकती है, परंतु लाभ रहित साहसी का पाया जाना असंभव है। यदि किसी साहसी को लाभ नहीं मिलता है, तो वह उस उद्योग को छोड़कर अन्य किसी उद्योग में चला जाएगा। यानी marginal or no rent land can be found, but finding out a no profit entrepreneur is impossible. If an entrepreneur does not get profit in an industry, he leaves it and goes to some other industry. तो ये तीसरी आलोचना है, तीसरी क्रिटिसिज्म है। चौथा जो क्रिटिसिज्म है कि प्रॉफिट अराइजेस इन डायनेमिक इकोनॉमी ओनली, यानी लाभ केवल प्रावैगिक अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होता है। लाभ केवल प्रावैगिक यानी डायनेमिक इकोनॉमी में ही, प्रावैगिक अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होता है। यानी प्रॉफिट अराइजेस इन डायनेमिक इकोनॉमी ओनली। विद्यार्थियों, लगान, जो आलोचक हम कहते हैं कि लगान स्थैतिक तथा प्रावैगिक दोनों ही प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में उत्पन्न होता है, परंतु लाभ केवल प्रावैगिक अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होता है। यानी वो कहते हैं कि रेंट इज जनरेटेड इन स्टैटिक एंड डायनेमिक इकोनॉमीज, बट प्रॉफिट is generated in dynamic economy only. पांचवी जो इसकी आलोचना है, पांचवी आलोचना हम देखेंगे। इस प्रकार विद्यार्थियों, अभी तक हमने इसकी 4 आलोचना देखी। पांचवी जो इसकी सिद्धांत की आलोचना है वो है कि लाभ उत्पादन लागत का भाग है। लाभ उत्पादन लागत का भाग है। लाभ
यानी प्रॉफिट इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट। विद्यार्थियों, वॉकर ने यह माना है कि सीमांत साहसी लाभ प्राप्त नहीं करता है तथा बाजार मूल्य सीमांत साहसी की उत्पादन लागत के बराबर होने के कारण इसमें लाभ शामिल नहीं होता है। जबकि आधुनिक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अल्पकाल में यानी शॉर्ट रन में लाभ लागत में शामिल ना हो, परंतु दीर्घकाल में लाभ लागत में अवश्य शामिल होता है। सामान्य लाभ दीर्घकाल में लागत का आवश्यक भाग होता है। अल्पकाल में लाभ न मिलने पर भी साहसी काम कर सकता है, लेकिन दीर्घकाल में सामान्य लाभ नहीं मिलते हैं तो वह अपने उद्योग को बंद कर देता है। दीर्घकाल में लाभ लागत में शामिल होता है तथा मूल्य को प्रभावित करता है। प्रॉफिट इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट, यानी Walker believes that marginal entrepreneur does not get profit and market price is equal to the cost of production of a marginal entrepreneur, यानी marginal entrepreneur की cost of production के बराबर market price होता है। लेकिन modern economists believe that in the short run profit may not be included in the cost, but in the long run profit is essentially included in the cost. In the short run, an entrepreneur can work on no profit also. Long run में profit होना जरूरी है क्योंकि profit नहीं होगा, but in the long run profit is included in the cost and it affects the price. छठी जो इसकी आलोचना की गई है वो है कि लाभ की प्रकृति को ठीक से ना समझना। लाभ की प्रकृति को ठीक से ना समझना। यानी ये सिद्धांत लाभ की प्रकृति को ठीक प्रकार से न समझना, यानी could not understand the nature of profit। लाभ की प्रकृति को ठीक प्रकार न समझना, लाभ की प्रकृति को ठीक प्रकार न समझना। यानी could not understand the nature of profit। वॉकर लाभ की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ सके। आलोचक कहते हैं वॉकर के अनुसार लाभ साहसी की जोखिम वहन करने की व्यावसायिक योग्यता के कारण उत्पन्न होता है, परंतु आलोचकों का कहना है कि लाभ जोखिम वहन करने की योग्यता का पुरस्कार नहीं है, बल्कि ये तो जोखिम से बचने का पुरस्कार है। क्योंकि वॉकर कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू वॉकर, ड्यू टू रिस्क बियरिंग एबिलिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट होता है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं प्रॉफिट इज नॉट द रिवार्ड फॉर बियरिंग द रिस्क, बट इट इज रिवार्ड फॉर एस्केपिंग द रिस्क। अब जो इसकी सातवीं आलोचना की जाती है इस सिद्धांत की, विद्यार्थियों इस सिद्धांत की सातवीं आलोचना के
विद्यार्थी विद्यार्थियों, सातवीं जो आलोचना इस सिद्धांत की जाती है वो है कि ये कंपनी के अंशधारियों के लाभों की व्याख्या करने में असमर्थ है। यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो अंशधारी होते हैं उनको जो लाभ होता है उसको व्याख्या करने में असमर्थ है। यानी कंपनी के अंशधारियों के लाभों की व्याख्या करने में असमर्थ। विद्यार्थियों, कंपनियों के अंशधारियों को प्राप्त होने वाले लाभ का संबंध उन अंशधारियों की योग्यता से बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि योग्य तथा अयोग्य अंशधारियों ने अनायास ऊंचे लाभांश देने वाले कंपनियों के अंश खरीद लिए हैं, तो उन्हें अधिक लाभ प्राप्त होगा। ऐसे ही इंग्लिश में अगर हम देखें तो एबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी is not at all related to the high profits they get. They get high profits because they have purchased shares of companies earning high profits. इस प्रकार विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हमने जो लाभ का लगान सिद्धांत यानी रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट उसका अध्ययन किया, हमने उसको समझा और उसकी आलोचनाओं का भी अध्ययन किया। आज की लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। आगे की लेक्चर्स में हम आगे के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, आगे का अध्ययन करेंगे। आज की लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।